आशा तुम खामखा जिद कर रही हो। जब आसिम खुद ही ये बात कह रहा है कि वो लड़की बेहद जिद्दी और गुस्से वाली, तो फिर आसिम की जिंदगी बर्बाद करने की भला जरूरत क्या है? नहीं होगी उसकी जिंदगी बर्बाद, मैं मिली हूं उससे। देखो आयशा, तुम तो जानती हो ना आसिम कितना जिंदा दिल, कितना मजे करने वाला इंसान है। इतनी मुख्तलिफ पर्सनालिटीज के दो लोग भला किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं? किस तरह एक साथ रह के जिंदगी गुजार सकते हैं बताओ? चलो फर्ज करो इन दोनों की शादी हो भी गई। हो सकता है कि मुख्तलिफ मिजाज की वजह से आगे जाके इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना हो सके। देखो अभी भी वक्त है, उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तो निकाल दूंगी, लेकिन आसिम कैसे निकालेगा उसे अपने दिल से? देखा नहीं आपने कितना उदास रहने लग गया है वो। अरे तो आसिम ने तो खुद ही मना कर दिया ना कि अब वो उस लड़की से शादी ही नहीं करना चाहता। वो मुंह से बेशक कुछ ना कहे, लेकिन उसके दिल में वो लड़की बस चुकी है। अब जिंदगी भर वो उसे भुला नहीं सकेगा। और जिस तरह मना कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि सिर्फ उसके डर से मना कर रहा है, वरना मोहब्बत ऐसे तो खत्म नहीं होती कि बस कह दिया और खत्म हो गई। यानी तुम नहीं मानोगी? मैंने आपको कहा था अगर आसिम पीछे हट भी जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और आपको तो पता है, एक बार जो मैं ठान लूं मैं फिर वही करती हूँ। देखें, हूं ना मैं मुख्तलिफ। शादी दो मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोगों के दरमियान ही होती है। ये तो सिर्फ मोहब्बत होती है जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे के रंग में रंग जाता है। और देखें, ये मोहब्बत ही है जिससे ना आपको मेरी किसी बात पर एतराज है और ना मुझे आपकी किसी बात पर। आप मेरी इंडिविजुअल वैल्यू को तस्लीम करते हैं और मैं आपकी। वाह भाई, मान गया आपको। मैं तो तुमसे बातों में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तुमने मुझे कायल कर लिया और यकीनन तुम फायजा को भी कायल कर लोगी। अब मैं ये बात कह सकता हूँ वसूख से। मैं मिली हूँ उससे, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सख्त मिजाज की है। लड़कियों को इतना सख्त होना पड़ता है ताकि हर कोई ऐरा गहरा उनसे आके हाय हेलो ना करे, उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश ना करे। हर कोई ये ना समझे कि वो इजीली अवेलेबल है, चलो टाइम पास करते हैं। लेकिन ना वो बदतमीज है ना ही वो बदलिहाज है। मेरा दिल तो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। दोनों की जिंदगी में रिश्तों की कमी है। जब एक दूसरे के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा तो दोनों दिलो जान से वो रिश्ता निभाएंगे। भाई मैं भी दिलो जान से तुम्हारी बातों का कायल हो चुका हूँ, हमेशा की तरह। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। आसिम ठीक ही कहता है, खवातीन से डरकर ही रहना चाहिए, इनसे डरकर रहकर ही फायदा है। आपको तो बस मौका चाहिए। भाई तुमसे मोहब्बत ऐसी नहीं की मैंने, कोई तो खास बात थी ना तुम में, सबसे मुनफरिद थी, तभी तो उस वक्त से लेकर आज तक मेरे दिल पर हुकूमत कर रही हो। प्लीज इसी बात पर एक कप और चाय पिला दो प्लीज। इतनी लंबी तमीज अगर ना बांधी होती ना, मैं तब भी चाय ले आती। ला रही हूँ। थैंक यू। वैसे सर आसिम ने, प्लीज समीरा, आइंदा सर आसिम का नाम मेरे सामने मत लेना। तुम्हें हुआ क्या है? मैं तो बस ऐसे या वैसे, मुझे उनके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। और एक बात और, आइंदा किसी भी बहाने से तुमने उनका नाम मेरे सामने लिया तो मैं तुमसे भी सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी, समझी? तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या तुम नहीं जानती मैं इस वक्त कितनी परेशान हूं? समझ नहीं आ रही तुम्हें किस मुश्किल वक्त से गुजर रही हूं मैं? अब्बू मेरे जवाब के मुंतज़िर हैं। अगर मैंने ना कर दिया तो मैं उनको खो दूंगी, वो सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेंगे। और अगर मैंने हाँ कर दिया तो, अगर तुम हाँ भी करती हो तो तब भी तुम्हारे अब्बू तुमसे इतना ही दूर रहेंगे जितने वो भी हैं। ये सिर्फ तुम्हारी शादी कराने का बहाना है। शादी के बाद तो बेटियां उन वालिदैन से भी दूर हो जाती हैं जिनके साथ वो हमेशा रहती हैं। तुम्हारे अब्बू तो पहले ही तुमसे बहुत दूर हैं, तो फिर शादी के बाद वो तुम्हारे कैसे करीब हो जाएंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर उन्होंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाना होता तो वो ये काम तुम्हें अपने साथ रखकर भी कर सकते थे। इसके लिए उन्हें तुम्हारी शादी का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी तुमसे दुगनी उम्र के आदमी के साथ?
है।